तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवनी की विशेषता। जीवनी की परिभाषा मैंने एक अगले वीडियो में आपको समझा दी है। वो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। ये जीवनी की विशेषता ये देखिए कुछ इस प्रकार, आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा, किसी प्रकार देख लीजिएगा। इसमें मैंने पहले से लिख लिया क्योंकि समझाने में आपको थोड़ी सी टाइम ले लूँ और आपको समझ में आ जाए। लिखने का क्या है, लिखना तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है। पहला जो प्रश्न बोल रहा है वो ध्यान से देखिए, यहीं पर समझाऊंगा, यहीं पर याद करा दूंगा टेक के माध्यम से आपको। क्या बोल रहा है, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है। मैंने परिभाषा आपको समझाई थी जीवनी की। जीवनी की परिभाषा क्या बोलती है, किसी व्यक्ति के जीवन से मृत्यु तक की घटना को ही जीवनी कहते हैं। वो मतलब दूसरे के ऊपर से बता रहा है। लेखक स्वयं नहीं लिखता, उसको दूसरे के बारे में लिखता है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता, मतलब जीवनी दूसरे के ऊपर से लिखी जाती। जैसे हम, मेरी घटना, मेरे जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना को ही जीवनी कहते हैं, मतलब दूसरे की। मैं लिख रहा हूँ तो मैं दूसरे की लिखूंगा, मेरी खुद की जीवनी नहीं लिखूंगा। दूसरे की जीवनी हमेशा दूसरों की जीवनी लिखी जाती है। तो इसमें लेखक जब दूसरों की जीवनी लिखी जाती है तो इसमें लेखक स्वयं के विचारों को क्यों दर्शाएगा, तो वो भी जिसकी जीवनी लिखी उसके विचारों को दर्शाना चाहिए। तो पहला प्रश्न हमारा ये हो जाएगा, इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरा यहाँ पर देख लीजिए। इसमें लेखक दूसरे के गुण दोष बताता। जब जीवनी दूसरे के ऊपर से लिखी जाए थी तो जो गुण है और दोष है क्या हमारे लिखे जाएंगे, जिसकी जीवनी उसके लिखे जाएंगे। तो इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं लिखता, मतलब दूसरे के विचारों को लिखता है। इसमें लेखक मतलब जीवनी में लेखक दूसरे को गुण दोष बताता जिसकी जीवनी लिखी गई है। दो आ गई समझ में। तीसरी क्या है, यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई, मतलब दूसरे के ऊपर से लिखी जाएगी। जब दूसरे के ऊपर से लिखी जाएगी तो दूसरे की विचार लेंगे, दूसरे की विचार लेंगे तो उनके गुण दोष भी उनके रहेंगे, क्योंकि हमारे तो कुछ, हमारी जीवनी तो है नहीं, तो हमारे गुण दोष रहेंगे। जिसकी जीवनी उसके गुण दोष। तो क्या कह रहा है, अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। जब दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, दूसरे के ही विचार रहेंगे, और दूसरे के विचार रहेंगे तो दूसरे के ही गुण धर्म रहेंगे या गुण दोष रहेंगे। तो यहाँ पर जीवनी की विशेषता आपको समझ में आ गई हो। चौथे जब बोल रहा है, जीवनी वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है। वर्णात्मक, वर्ण से चुन चुन के, मतलब जीवन का समझा के मैंने जो आपके यहाँ परिभाषा है वो भी यहाँ पर आपको बताइए। अगली वीडियो में नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसकी विशेषता ये थी, एक बार यहाँ पर जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ के बताओ। इसमें लेखक स्वयं के विचारों को नहीं दर्शाता है। यहाँ किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है तो दूसरे के विचार होंगे, दूसरे के विचार होंगे तो दूसरे के ही गुण दोष होंगे। और जब पूरी चीज ही लिखी जाती है तो क्या भावनात्मक से नहीं होगी। वर्णात्मक जो लिखी गई है, भावनात्मक जो भाव प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर पूरी जीवनी लिखी गई है तो ये क्या हो गई, वर्णात्मक शैली में लिखी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप अपने चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी समझा के यहीं पर याद आपको कराऊंगा। जैसे मैंने आपकी जीवनी की विशेषता चुटकियों में सिखा दी, वैसे नाटक एकांक के मंत्र आपको सिखा दूंगा, नाटक उपन्यास मंत्र सिखा दूंगा। जो प्रीतिकाल की विशेषता आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताई जाएगी इस चैनल पर। जीवनी की परिभाषा मैंने भी बहुत आराम से यहाँ पर आपको समझाई है। नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखिएगा। जिसे मेहनत करना है और इस बार भी आपको टॉप करना है। आप अच्छे से कवर आपको याद होना चाहिए, बस मेन उद्देश्य। आप भले टाइम कितना मिनट लगे, पर आपको यहीं पर प्रिंटेड नोट्स के साथ यहीं पर याद होना चाहिए। वीडियो में 4 मिनट में आपको यहाँ पे पक्के 4 नंबर होने चाहिए। बस मेरी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को इस तरह से देखिए कि यहीं पर याद हो जाए। मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, इस प्रकार आप अच्छे से कर लीजिएगा। और प्रिंटेड नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो साथ ही साथ 10वीं की समाज विज्ञान तथा जो गणित है वो भी यहाँ पर कवर कराया जाए। यदि आप